हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे वर्गमूल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट। पहले आपको मैं छोटी संख्याओं का वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा, फिर उसके बाद में बड़ी संख्याओं का वर्गमूल अगले वीडियो में मिलेगा आपको। चलो अब हम एक संख्या ले लेते हैं, मान लिया 625, 625। इसका हमें वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने का दो तरीका होता है, एक होता है गुणनखंड करके और एक होता है भाग विधि। तो आज हम लोग जोड़ा बना करके भाग विधि वाला वर्गमूल सीखेंगे। तो जैसे हम लासा करते हैं, एलसीएम करते हैं, वैसे ही इसको करना है। यहाँ पर ऐसे खींच लिया हमने, फिर उसके ऊपर लासा करने में हम नीचे लाइन खींचते हैं, लेकिन हमें इसे वर्गमूल करने में नीचे लाइन नहीं खींचना है, इसके ऊपर ऐसे लाइन खींच लेना है। फिर उसके बाद में पीछे की तरफ से दो दो संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये 25 है, तो 25 दो संख्याओं का ऐसे जोड़ा बन गया और ये अकेला 6 बच रहा है, इसके ऊपर हम ऐसे ही खींच देंगे। अब हमें यहाँ पर वो संख्या लेनी है जिसे उसी संख्या से गुणा करने के बाद में इससे ज़्यादा ना आए। तो मान लो 1 लिया, अगर 1 को हम 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। 2 लेंगे को 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। और मान लो अगर हमने 3 ले लिया तो 3 को 3 से गुणा करने के बाद में 6 हो जाएगा। तो 3 को 3 से गुणा करने के बाद में 9 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमें 2 लेना है। तो 2 ले लिया और ऊपर भी हमने 2 लिख लिया। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पर 4 आ जाएगा। और यहाँ पर लाइन खींचेंगे, 6 में से 4 घटाएंगे तो हमारा यहाँ पर 2 आ जाएगा। और जितनी बार इसको हम लेकर जाते हैं उतना यहाँ पर हमें जोड़ना होता है। 2 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा ये 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद में ये एक संख्या नहीं उतरेगी, यहाँ पर पूरा जोड़ा ही उतरेगा, तो यहाँ पर हमें 2 उतार लेना है। अब इसके पीछे हमें वो संख्या लेनी है जिसे उसी से गुणा करने के बाद में इससे ज़्यादा ना हो पाए। तो 4 है और इसके पीछे हम मान लो 5 लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 है। तो अगर हम ऐसी संख्या ले रहे हैं तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4 के पीछे हमने 5 लिया, तो यहाँ पर 45 हो गया। 45 में 5 से गुणा करेंगे, 5 का 5 में गुणा करेंगे 25 हो जाएगा, यहाँ से 2 जाएगा। और 5 का 4 में गुणा करें 5 24 और 2 22 हो जाएगा। 225 हमारा आ गया। तो यहाँ पर हम 5 लिख लेंगे और 5 बार में ये गया है हमारा, तो यहाँ पर 5 लिखने के बाद में हमने यहाँ पर 225 लिख लेना है। अब देखिए इसको हम घटा देंगे और यहाँ पर हमारा कुछ नहीं बचेगा, इसलिए जो हमारा वर्गमूल आया वो हमारा 25 आ गया। तो 625 का वर्गमूल 25 होता है। फिर उसके बाद चलो अब हम एक संख्या और बढ़ा लेते हैं। मान लो हमने 4 अंकों की संख्या ले लेनी है। तो 4 अंकों की संख्या हमने संख्या पहले से ही लिख रखी हैं जिसका वर्गमूल निकल सके। अगर जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है तो वो संख्या हमें नहीं लेनी है, क्योंकि अभी हमें सीखना है। तो हमने 4 अंकों की संख्या ले ली और इसका वर्गमूल निकल सकता है, इसलिए वो संख्या हमने ली है। तो नीचे नहीं खींचना है लाइन, यहाँ हमें लाइन खींच लेनी है। उसके बाद 2 2 का जोड़ा बना लेना है। यहाँ 25 के ऊपर एक लाइन खींच लिया और 20 के ऊपर एक लाइन खींच लिया। तो हम अब यहाँ पर संख्या लेते हैं जिसे उसी से गुणा करने के बाद में इससे 20 से ज़्यादा ना आए। तो मान लो अगर हम 3 लेते हैं तो 9 आएगा, 4 लेते हैं तो 16 आएगा, और अगर 5 लेते हैं तो 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम इसे 4 ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 4 ले लिया, 4 इधर लिखा, 4 ऊपर भी लिखा और यहाँ पर हमने 16 लिख लिया। फिर उसके बाद इसे हमें घटाना है, तो यहाँ घटाएंगे तो ये हमारा 10 हो जाएगा। 10 में से 6 जाएगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 गया, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। तो यहाँ पर 4 जोड़ भी लेना है, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। इसके बगल ये एक जोड़ा है तो इसको हमें लिख लेना है यहाँ पर 400, ये हमारा 425 हो गया। अब 8 के पीछे यहाँ कोई एक ऐसी संख्या ली जाए जिसे उसी से गुणा करने के बाद में इससे 425 से ज़्यादा ना आए। तो चलो 8 के पीछे मान लो हम 5 लेते हैं, 85 हो गया। 5 से ही गुणा करना पड़ेगा क्योंकि 5 लिया है। 5 5 25 के यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 2 जाएगा और 5 का 8 में गुणा करेंगे 40 और 2 42, 425 हमारा आ गया। तो कितनी बार में गया है? 5 बार में। तो यहाँ पर हमें 5 लिख लेना है और यहाँ पर भी हमें 5 लिख लेना है और यहाँ पर हमारा ये 425 हो गया। हमें इसे ऐसे काट देना है, जिसका हमारा 2025 का वर्गमूल 45 आ गया। फिर उसके बाद अभी एक और सवाल देख लीजिए ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए। तो मान लीजिए हमने एक संख्या ले ली, यहाँ पर 1025 नहीं, 1024 ले लिया। चलिए 1024 का वर्गमूल निकालते हैं। ऐसे खींच लेना है यहाँ पर और जोड़ा बना लेना है। ये 4 है, थोड़ा सा गलत हो गया। अब यहाँ पर हम यहाँ पर 3 ले सकते हैं, क्योंकि 3 का पहाड़ा अगर हम 3 बार पढ़ेंगे तो 10 से ज़्यादा नहीं होगा। 9 आ गया।
घटाएंगे, यहाँ पर 1 बचेगा और 3 यहाँ 3 बार लेकर गए हैं तो 3 ही आएगा। 3 और 3 6 हो जाएगा। यहाँ पर हमें ये 24 पूरा लिख लेना है, जोड़ा ही उतरता है। ये हो गया हमारा 124। अब उसके बाद में हम यहाँ पर 6 हो गया है, तो यहाँ पर कोई एक ऐसी संख्या ली जाए जिसे उसी से गुणा करने के बाद में 124 से ज़्यादा ना आए। मान लो हम 2 ले रहे हैं, तो 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 का 6 में पाड़ा पड़ेंगे 24 हो जाएगा। 124 आ गया। कितनी बार में? 2 बार में है, इसलिए यहाँ 2 लिख लेंगे और ऊपर 2 लिख लेंगे और ये हमारा 124 ये पूरा हो गया। और ये हमारा 1024 का वर्गमूल 32 आ गया। यही हमारा आंसर है। ये 32 इसका आया है, 2025 का 45 आया है और 625 का वर्गमूल हमने निकाला था 25 आया है। तो ऐसे ही वर्गमूल निकलता है। और ज़्यादा बड़ी संख्याओं का, दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालना हम अगले वीडियो में आपको सिखाएंगे।